नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 15 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट हमारा 800 लाइक, तो अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों को एफसी और एफआरए से संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी विचारों के साथ विभागों की कार्यशैली सरल और सुदृढ़ की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री शिमला में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को दूध के अच्छे दाम दिलाने के लिए एक योजना बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश के हर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट खोलने को कहा है। सुक्खू ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। इसमें अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई है। उन्हें आदेश जारी किए गए कि राज्य में दुग्ध उत्पादों को कैसे दूध के अच्छे दाम मिल सकते हैं, इस बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाए। सीएम सुक्खू बोले 28 से 30 दिसंबर के बीच होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन 28 से 30 दिसंबर के बीच हो सकता है। इसके अलावा पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए सत्र की तैयारियों में फेरबदल भी हो सकता है तथा इसका आयोजन 15 जनवरी के बाद भी हो सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले खोले गए संस्थानों को बंद किया तो जनता व कोर्ट के बीच आएगी भाजपा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने खोले गए संस्थानों को बंद किया तो भाजपा जनता के बीच जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बीते 6 माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने की बात तो समझ आती है, लेकिन क्रियाशील संस्थानों को बंद करने की बात करना सही नहीं है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए धक्का मुक्की व नारेबाजी तक की नौबत आई। इसके बावजूद माहौल अब तक शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल गठन से पहले कैबिनेट रैंक की 3 नियुक्तियां करना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चों में कटौती इस तरह से नहीं हो सकती है कि सरकार 4 कदम आगे चले और फिर उसके बाद 4 कदम पीछे हट जाए। 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा आयकर विभाग का इंस्पेक्टर, रिफंड के नाम पर मांगी थी घूस। सीबीआई की टीम ने परवाणु में आयकर विभाग के एक निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। सीबीआई की टीम ने आरोपी निरीक्षक से रिश्वत के 15,000 रुपए बरामद किया है। आरोपी निरीक्षक की पहचान मुनीश बेदी के रूप में हुई है। सीबीआई की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। सीबीआई की पूछताछ में निरीक्षक से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। टीम पता लगा रही कि आरोपी के तार कहां से जुड़े हुए हैं। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आरोपी निरीक्षक धर्मपुर का बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के निरीक्षक ने धर्मपुर के किसी व्यक्ति से रिफंड दिलाने के नाम पर 15,000 रुपए मांगे थे। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने सीबीआई को दी। वहीं सीबीआई की टीम ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग के निरीक्षक को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए 19 दिसंबर से करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2023 में संचालित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रवेश पत्र जमा करवाने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले इन आवेदनों में 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 परीक्षा और कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय और अंक सुधार परीक्षा के लिए पात्र परीक्षार्थी 25 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को 100 से लेकर 1,000 रुपए तक लेट फीस भरनी होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि इस दौरान 10वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षा के सभी विषयों के लिए प्रवेश शुल्क 500 रुपए के साथ 25 दिसंबर तक प्रवेश पत्र प्रेषित किए जा सकेंगे। इसके बाद 28 दिसंबर तक प्रवेश पत्र प्रेषित करने पर 100 रुपए विलम्ब शुल्क अदा करना होगा। 28 दिसंबर के बाद प्रवेश पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों से 1,000 रुपए लेट फीस के रूप में वसूल किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की टर्म 2 फुल बेसिक की एडमिशन फीस 800 रुपए रखी गई है।
इसमें 200 रुपये माइग्रेशन फीस के साथ 25 तक प्रवेश पत्र प्रेषित होंगे। इसके बाद 28 तक प्रवेश पत्र प्रेषित करने पर 100 रुपये विलम्ब शुल्क परीक्षार्थियों को देना होगा। 28 दिसंबर के बाद प्रवेश पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों से 1000 रुपये लेट फीस ली जाएगी। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने उठाई आवाज, पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बहाल करे सरकार। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की कि पुरानी पेंशन योजना तुरंत बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया है, कर्मचारियों से अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का प्रयास किया गया है। आरोप लगाया गया कि शिक्षा विभाग में खरीद फरोख्त में धांधली की गई है। स्काउट एंड गाइड्स में भी पैसों को लेकर अनियमितताएं हुई है, इन सब की जांच हो। राज्य शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने पैसे इकट्ठा करने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव मनोज शर्मा और मुख्य संरक्षक अरुण गुलेरिया ने बुधवार को प्रेस सम्मेलन में कहा कि महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुख और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला है। उन्होंने कहा कि जो संगठन बिना पंजीकरण के और बिना किसी चुनाव के सरकार के इशारे पर काम करते रहे, स्पेशल लीव सहित अन्य सुविधाओं का आनंद लेते रहे, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई हो। पूर्व सरकार ने कुछ चाटुकार कर्मचारी नेताओं की फौज खड़ी की थी। ये गैर मान्यता प्राप्त तरीके से कर्मचारियों की आवाज दबाने के साथ सरकार को अंधेरे में रखने का काम करने में लगे रहे। कुछ पदाधिकारियों पर कई बार चार्जशीट तैयार की गई, झूठी FIR भी दर्ज की गई। कई नेताओं को दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया। चंद्र कुमार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त, इस माह के अंत में हो सकता है शीत सत्र। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राजभवन ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले चंद्र कुमार नए विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जब तक विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त नहीं होते तब तक इस व्यवस्था को चंद्र कुमार देखेंगे। अटल टनल रोहतांग में 16 दिसंबर को लगा दी जाएगी सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अटल टनल रोहतांग से जुड़ी शिलान्यास पट्टिका लगाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद मनाली प्रशासन हरकत में आया है। SDM मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने BRO के अधिकारियों के साथ शिलान्यास पट्टिका लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिया है। प्रशासन ने शुक्रवार को शिलान्यास पट्टिका लगाने की तैयारी कर ली है। उधर शिलान्यास पट्टिका को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा फिर आमने सामने आ गई है। CM सुक्खू बोले, हिमाचल में अभी नहीं होगी DC और SP के तबादले। हिमाचल प्रदेश में अभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के तबादले नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अभी कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। काम बांट दिए गए हैं, सभी DC को लक्षित कार्य दिए गए हैं, सभी प्रदेश के हित में काम करते हैं। सत्ता में आकर फटाफट DC और SP आदि बदल देना सही नहीं है। ये रिवाज बदलना होगा। वे यहाँ काम करने आए, तबादले करने नहीं आए हैं। घरेलू हिंसा की शिकायत पर बोले विक्रमादित्य सिंह, बोले नहीं हुआ कोई गैर जमानती वारंट जारी। पत्नी सुदर्शन की तरफ से दायर घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़े मामले में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि राजस्थान उदयपुर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नोटिसों को स्वीकार किए गए और मामला अदालत में लंबित है। आगामी सुनवाई में सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे और कोर्ट के माध्यम से प्यार से मामले को सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि ये निजी और पारिवारिक मामले जिसका राजनीतिक कारण किया जा रहा है, ऐसे में भी इसकी तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि अदालत की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने में कर्मचारियों द्वारा की गई चूक त्रुटि के कारण गलत जानकारी दी गई है। ऐसे में पता चलने पर त्रुटि को सुधारने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। बरवाना ACC सीमेंट फैक्ट्री पर लगातार प्रबंधन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया नोटिस। बरवाना ACC सीमेंट फैक्ट्री आज से बंद रहेगी। फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। ACC प्रबंधक की ओर से कर्मचारियों और कामगारों को 15 दिसंबर से काम पर न आने का फरमान जारी हुआ है। नोटिस के तहत जब तक हालात में सुधार नहीं आता तब तक काम पर न लौटने और आदेश का इंतजार करने को कहा गया है। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में सुरक्षा कर्मचारी बिजली और पानी विभागीय सेवाएं देगा। ये नोटिस ACC प्रबंधन ने बुधवार को शाम 5 बजे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को वितरित कर दिया है। नोटिस में लिखा गया कि परिवहन और कच्चे माल की लागत में वृद्धि और बाजार की मौजूदा स्थिति के कारण सीमेंट की ढुलाई में भारी कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप सीमेंट का बहुत खराब प्रेषण हुआ है, जिसने हमारे बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
इसके परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन संयंत्र के संचालन और गग्गल सीमेंट प्लांट से संबंधित सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए मजबूर है। अतः सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर उपस्थित न हो। एसीसी प्रबंधन ने सभी से इस संबंध में सहयोग करने का अनुरोध किया है। हिमाचल की पहली व्हीलचेयर यूजर MBBS छात्रा बनी निकिता चौधरी। कांगड़ा जिले की अत्यंत मेधावी दिव्यांग छात्रा निकिता चौधरी हिमाचल प्रदेश में MBBS में प्रवेश लेने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर आखिरकार बुधवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में दाखिला दे दिया गया है। इसी मेडिकल कॉलेज ने पहले अपने नियमों का हवाला देते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। सरकाघाट में संदिग्ध हालत में मिला लापता व्यक्ति का शव पुलिस जांच में जुटी। मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट के तहत हरलोट में जंगल सिंह नाल के रास्ते पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत बसंतपुर के रसेन गांव निवासी हरे चंद के रूप में की गई है। सैंज में तेंदुओं का आतंक, शहर में घुसकर 18 भेड़ों को बनाया शिकार। सैंज तहसील की देहरुदार पंचायत के सफाड़ी और खराला गांव में तेंदुए ने 18 भेड़ों को अपना शिकार बनाया है। मंगलवार रात को तेंदुए ने सफाड़ी निवासी रेवती राम के बकरी शहर में घुसकर आतंक मचाया। तेंदुए की शिकार 5 भेड़े भेड़पालक को मिल गई और 5 अन्य लापता बताई जा रही है। खबर सिरमौर से जनवरी में नीलाम होगी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति। 4,300 करोड़ रुपए के कर एवं बैंक कर्ज घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति की नीलामी अगले साल जनवरी में होगी। हालांकि इससे पहले भी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई गई थी, लेकिन खरीदार नहीं मिले। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर इस कंपनी की नीलामी जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। कालाम स्थित HM स्टील उद्योग का शेड गिरा, 1.5 करोड़ का नुकसान, जानी नुकसान नहीं। जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाम में बुधवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया, जब देश के नामी इस्पात उद्योग HM स्टील का एक बड़ा शेड धराशायी होकर गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उद्योग को करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला कुल्लू हवाई उड़ान में बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। शीतकालीन पैटर्न सीजन की रफ्तार पकड़ते शिमला कुल्लू हवाई रूट पर पर्यटकों और यात्रियों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ने लगी है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर हवाई उड़ानों में शिमला से कुल्लू और शिमला से धर्मशाला के रूट पर हवाई यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होगी। राजधानी शिमला के जोबड़ाटी एयरपोर्ट से शिमला कुल्लू हवाई उड़ान में बुधवार को यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है। दिल्ली में राजीव शुक्ला से मिले CM सुख, कैबिनेट गठन पर हुई चर्चा। भूपेंद्र सिंह सुख और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बुधवार को नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुख ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर कैबिनेट के गठन पर चर्चा की है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को दिल्ली पहुंचकर बैठक भी की है। विधायक वीरवार को राजस्थान के अलवर जाएंगे, वहां नए मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के विधायक कैबिनेट मंत्री बनने के लिए दिल्ली में लॉबिंग करने में जुटे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और सोलन के विधायक धनीराम सांडेल उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी भी जता चुके हैं। दिल्ली से राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अन्य सभी नवनिर्वाचित विधायक एक साथ 16 दिसंबर को रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख को 15 दिसंबर को जयपुर पहुंचे जाएंगे। मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।